नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मायरा हाशमी साहिबा। आए दिन वायरल हो जाती हैं, कभी कंटेनर पर और कभी ईद के रोज़ थप्पड़ मारकर। क्या ऐसा किया उस लड़के ने कि आप थप्पड़ मारने पर मजबूर हो गई? वो कभी खांसने लग जाता था, कभी स्ट्रिंग की बोतल अंदर कर रहा था, कभी अपने दोस्त को बुला रहा था। मेरे कैमरामैन ने उसको 3 से 4 मरतबा मना किया है कि खामोश हो जाओ, बाद में कर लेना जो काम भी करना हुआ। कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरे कैमरामैन को भी हत्ता कि नहीं पता था कि मैं थप्पड़ मारूंगी। और अगर बदले में वो भी ऐसी हरकत कर देता देन? अगर लोग समझते हैं कि मैंने ये गलत किया है तो ये गलती मैं बार बार दोहराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मायरा हाशमी साहिबा। हर तरह के तारीफ़ की मोहताज नहीं है, आए दिन वायरल हो जाती हैं, कभी कंटेनर पर और कभी ईद के रोज़ थप्पड़ मारकर। इनसे जानते हैं कि ये जो वायरल होने की देवी इन पर इस कदर मेहरबान है, क्या वजह है और क्या वो प्लांटेड थप्पड़ था और वो लड़का एकदम से गायब भी हो गया, क्या सीन है? इनसे तमाम मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मतलब कि क्या थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। प्यार नहीं था, वो थप्पड़ ही था। वो थप्पड़ था, लेकिन मैं थप्पड़ मारती नहीं हूँ, बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं जज्बात से बाहर हो गई थी। क्या ऐसा किया उस लड़के ने कि आप थप्पड़ मारने पर मजबूर हो गई? अगर वो मुझे तंग करता तो मुझे कोई इशू नहीं था, बिकॉज हमें हर जगह पे ही तंग करते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा हुटिंग करने लग जाते हैं। इशू होना चाहिए, हालांकि इशू होना चाहिए, लेकिन खैर ये बात मैं अब बाद में बताऊंगी डिटेल में। लेकिन जो मेन थिंग थी वो ये थी कि भाई जब मैं इंटरव्यू कर रही थी, पहले मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले उसको समझाया कि भाई वो शोर कर रहा था। मैंने कहा आप आराम से खड़े हो जाए, आपने अगर देखना है तो आप आराम से देख ले। खैर उस टाइम तो वो चुप हो गया, लेकिन जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है वो बार बार मैं रीटेक भी कर लेती, लेकिन वो ये देख रहा था कि भाई ये स्टार्ट करे और मैं हुटिंग करना दोबारा स्टार्ट कर दूँ। वो कभी खांसने लग जाता था, कभी स्ट्रिंग की बोतल अंदर कर रहा था, कभी अपने दोस्त को बुला रहा था, कभी मेरे कैमरामैन को हिला रहा था। मेरे कैमरामैन ने उसको 3 से 4 मरतबा मना किया है कि ना हिलाओ भाई, क्यों तंग कर रहे? खामोश हो जाओ, बाद में कर लेना जो काम भी करना हुआ। काम कर रहे अभी काम करने दो। वो कहता है कि मैं ऐसे ही करूँगा। अब मैं को ढीठ किस्म का बच्चा था और मैं सुन रही थी, ये वो बच्चा भी नहीं, उसको हम बच्चा भी नहीं कह सकते, वो तकरीबन 16-17 साल का था वो। और साथ ही मेरे साथ अब जो फैमिली थी, ज़ाहिर बात है फैमिली ने मेरे ऊपर यकीन करके मेरे साथ आई कि इंटरव्यू देना है हमने, ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन उन बच्चियों को जो है धक्के दिए जा रहे हैं। बच्चे इतनी कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं उनसे सवाल करी और वो बच्चियाँ जो है वो डरते मारे उनसे कुछ बात ही नहीं हो पा रही है। खैर मैंने कुछ कर के खुद जो है सोलो एज लाइव करके मैंने एंडिंग तो कर दी, लेकिन एंडिंग करते ही हुए ही ना मेरा उल्टा हाथ उठ गया उसके ऊपर। कुछ इस तरह से भी फील आ रही कि एंडिंग होते साथ ही आपने थप्पड़ रसीद कर दिया है, इसलिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लांटेड है। नहीं प्लांटेड नहीं है। और मेरे अगर प्लांटेड होता तो मेरे कैमरामैन थप्पड़ के बाद की भी वीडियो बनाता, ठीक है। मैंने जैसे ही कहा कि भाई ईद की खुशियाँ दोबारा की जा रही है, वो बस कहने की देर थी कि मेरा हाथ उठ गया और थप्पड़ मैंने उसके मुंह पे रसीद कर दिया। अलबत्ता कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरे कैमरामैन को भी हत्ता कि नहीं पता था कि मैं थप्पड़ मारूंगी। और अगर बदले में वो भी ऐसी हरकत कर देता देन? वो कैसे कर सकता था? उसको पता था कि उसकी गलती है, उसकी गलती पर ही ये हाथ उठा है। अलबत्ता मैंने कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं खुद भी अप्रिशिएट करती हूँ, हंसते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। और आप जब फैमिली के साथ आए, आपको रूल्स को फॉलो करना होता है, एक रिस्पेक्ट देनी होती है, ये आपकी अवलीन तरजीह होती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ पर कोई लड़की देखी जाती है, फैमिली देखी जाती है, लड़के झुरमट बना लेते हैं, आवाज़ें कसने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, हत्ता कि कैमरे के आगे आके जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और लड़कियां कुछ कह नहीं पाती है जो शोबा सहाफत से ताल्लुक़ रखती है, और वो डर कर, कुछ लड़कियां तो होती है जो घरों में बैठ जाती है कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारा मुआशरा ऐसा है। लेकिन मेरे जैसी लड़कियां फिर ये करती है ताकि एक्शन का रिएक्शन बर वक्त देना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। और सनफे नाजुक समझ के ये ना कभी भी समझे कि ये लड़की है, चुप कर जाएगी, डर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। माशाल्लाह बहुत बोलती हैं। मुझे ये बताएं कि वायरल होती रहती हैं आए दिन, क्या मतलब कि मुझे वो एड्रेस दें उस बंदे का जिससे आपने कोई दम करवाया अपने कैमरे पे। नहीं, ये बस कहते हैं इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो मेरे साथ गलत होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। काम के वक्त काम, बिल्कुल खलल बर्दाश्त नहीं है। काम के वक्त थप्पड़
नहीं नहीं, काम मैं कर रही थी, काम मैंने अपना मुकम्मल किया और मेरा एज लाइफ भी वही चला। इवन मुझे नहीं पता था कि ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, मेरे कैमरामैन को भी नहीं पता, कैमरामैन को मैं भी पता हो, लेकिन मुझे एनएलई से कॉल आई है कि वो लास्ट में थप्पड़ वाला क्या सीन है। मैं आगे से हंसने लगी, मैंने कहा रिकॉर्ड तो नहीं हुआ कैमरे में। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड हो गया है। उन्होंने फिर क्लिप मुझे भेजा है कि ये क्या चीज़ है। वो फिर जो हर बंदे ने वो क्लिप लगाया। मैंने देखा इंडियन पेजेस पर और चैनल्स पर भी आप काफ़ी वायरल हैं, तो क्या एक बात दोबारा से इतनी वायरल होकर क्या फीलिंग्स हैं? अब बात हमसाए मुल्क तक चले गई है, बल्कि सऊदी अरेबिया के न्यूज़ चैनल्स ने, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ चैनल्स ने। और कैसे सऊदी वालों ने कैसे बयान किया होगा, ज़रा अरबी में बताएं। अरबी में मुझे अरबी आती नहीं है, वरना फिर आपको कैसे पता उन्होंने अप्रिशिएट किया या तनकीद की है? अप्रिशिएट किए मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भेजा ना। वो अरबी है? नहीं, जो पाकिस्तानी है। ज़ाहिर बात है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करने गए हुए, उन्हें तो समझ आती है। उन्होंने कहा पॉजिटिव ही बोला है और बड़े लोग खुश हुए, लड़कियाँ बड़ी ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने कहा कि कोई हमारे साथ इस तरह बदतमीज़ी करता, पहले तो हम लोग 2 घंटे सोचते, फिर हम लोग जवाब देते कि भाई बाज आ जा, ना कर ऐसे। और मायरा ने बर वक्त एक्शन ले लिया। आइंदा नेक्स्ट कभी कोई ऐसी हरकत हुई किसी लड़के से तो तब भी थप्पड़ मार देंगी? एक सिचुएशन होती है, एक क्राइटेरिया होता है जिन्हें आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपने तमीज़ के दायरे में रहते हुए कुछ भी करें आप, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जहाँ पे कहीं किसी भी लड़की को छेड़ा जाएगा, किसी भी फैमिली को छेड़ा जाएगा, तो मैं दूसरों की तरह तमाशा बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं फ़ौरन जवाब दूंगी। और अगर लोग समझते हैं कि मैंने ये गलत किया है, तो ये गलती मैं बार बार दोहराऊंगी। और उन लड़कियों के नाम क्या मैसेज देंगी जो डर जाती हैं या घर बैठ जाती हैं कि भाई हमने काम ही नहीं करना, ये लड़के तो सारे हैं ही ऐसे? लड़कियों को यही कहूँगी, पहले तो आपको पता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है, लड़कियाँ बहुत हिम्मत करके बाहर आती है। और चूँकि अब हम लोग मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, यू आर ऑल द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो डट कर खड़े रहा करें और डरना बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के लिए काम करना है, मजबूत बनकर रहना है, इसी तरह तरक्की होगी। और दूसरे ममालिक को फॉलो करें कि वो कहाँ पे पहुँच गया। अगर हम लोग डर कर घरों में बैठ गए ना, तो फिर हम हालात का मुकाबला तो कर नहीं सकते। और मुआशरा तो पहले नहीं जीने देता ख़वातीन को, तो इसीलिए डरना नहीं है, डट कर खड़े रहना। और आप जब फैमिली के साथ आए, आपको रूल्स को फॉलो करना होता है, एक रिस्पेक्ट देनी होती है, ये आपकी अवलीन तरजीह होती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ पर कोई लड़की देखी जाती है, फैमिली देखी जाती है, लड़के झुरमट बना लेते हैं, आवाज़ें कसने लग जाते हैं, गाने गाने लग जाते हैं, हत्या कि कैमरे के आगे आके जो है डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। और लड़कियां कुछ कह नहीं पाती है जो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती है। और वो डर कर, कुछ लड़कियां तो होती है जो घरों में बैठ जाती है कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारा मुआशरा ऐसा है। लेकिन मेरे जैसी लड़कियां फिर ये करती है ताकि एक्शन का रिएक्शन बर वक्त देना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। जी तो नाजरीन, इससे पहले कि बर वक्त कोई और एक्शन हो, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोशिश की इनसे जानने की, क्योंकि कुछ लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि मीडिया जो है वो अपने माइक और कैमरे का सहारा लेते हुए बिला वजह थप्पड़ सीध कर देता, लेकिन पस मंज़र कुछ और ही मामलात थे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।